हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक सूट की कटिंग करके आप लोगों को दिखाई थी। आज उसी सूट का मैं स्लीव्स कटिंग करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये स्लीव्स की कटिंग मैं एक बार चार्ट पे भी करके आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। अगर आप चार्ट में देखना चाहते हैं, ईजिली समझना चाहते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो आज हम कपड़े पे आस्तीन की कटिंग करने वाले हैं। इसमें जो जितना भी हमारे पास कपड़ा बचा है वो सारा कपड़ा हम लेंथ के लिए ले रहे हैं। देखिए, और विड्थ है हमारे पास 10 इंच की। अगर आपका बस्ट साइज 38 तक है, 38 इंच तक अगर आपका बस्ट साइज़ है, तो आपको कम से कम 10 इंच की विड्थ वाला कपड़ा लेना चाहिए। ये कपड़ा हमारा विद मार्जिन है, ठीक है। तो लेंथ जितनी भी है वो सभी हम रख लेंगे। इधर हम अपने 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे, 1.5 इंच का या 1 इंच का भी रख सकते हैं आप। स्लीव से है ये, जितना छोटा आप रखना चाहें, आपकी मर्जी। तुरपन करना है या आपने डायरेक्ट सिलाई करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो गोलाई हमारी है यहाँ पे आस्तीन की, वो हमारी है 10 इंच, जिसका हाफ हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इधर शोल्डर की तरफ से हम एक लाइन जो है 3 इंच डाउन पे हम खींचेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे निशान लगाना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैंने ये 8.5 इंच पे क्यों निशान लगाया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, जो हमारा कुर्ती का बस्ट साइज़ है वो है 36 इंच। तो जो भी हमारा बस्ट साइज़ होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो भी 4th पार्ट आता है उसमें से हम ½ इंच माइनस कर लेते हैं, और जो भी नंबर आता है वो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो जैसे 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4th पार्ट होगा, वो होगा 9 इंच। तो 9 इंच में से हम ½ माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.5, यानी कि 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से गोलाई देंगे, और ये वाला जो ये फॉर्मूला है ना, इससे हमारी गोलाई वाली जो आस्तीन में फिटिंग होती है आर्म होल वाली, वो बिल्कुल फिट आती है। वो मैं आपको अभी जो मैंने कटिंग कर रखी है अपने आर्म होल में, उससे भी मैच करके दिखा दूंगी। दूसरे तरीके से भी हम गोलाई कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने 2.5 इंच कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है। 2.5 इंच के बाद से हल्की हल्की गोलाई देते हुए हम लोग इसको ऐसे करके इस पॉइंट से ये देखिए, इस पॉइंट से हम लोग गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला लेंगे। और उसके बाद हम इससे 0.25 इंच यानी कि 0.75 डाउन में हम लोग एक मार्क करेंगे, या फिर आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपने आइडिया से। कम से कम 0.75 जो है अंदर फ्रंट आर्म होल का हमारा निशान होना चाहिए, 0.75, ½ इंच और 0.75 के बीच में होना चाहिए ये निशान, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान हो गया, और ये हमारे बैक पार्ट का। अब इस लाइन को हम इस लाइन से मिला लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद जितना मार्जिन हमारा इधर बचा है, 1.5 इंच से लेकर 2 इंच के आसपास का मार्जिन हम ले लेंगे। अब ये वाला जो है बाहर वाले पार्ट को हम कटिंग कर देंगे, ठीक है, यहाँ से। ये देखिए, ये हमारा स्लीव्स कटिंग हो गया बैक पार्ट वाला। अब इसके अंदर से हम लोग
2 पार्ट पकड़ेंगे ऐसे करके। अगर ये कपड़े, ये देख लीजिए, इसका भी एक तरीका है। अगर ये आमने सामने हैं, सीधे कपड़े, जो सीधा साइड है वो आमने सामने है, तो आप आराम से इसमें से ऊपर के 2 पार्ट उठाइए और इसको सीधा कर लीजिए और आगे का फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट कर लीजिए। सिर्फ 2 पार्ट हमने, 2 लेयर हमने उठानी है और हमने उसको कट कर देना है, ठीक है। बाकी के 2 लेयर पीछे की वैसे ही रहने देनी है। तो अब हमारा फ्रंट का आर्म होल भी कट गया है। पीछे की ये 2, ये देखिए, पीछे के ये 2 बैक पार्ट वाले हो गए और आगे के 2 फ्रंट पार्ट के। तो ये हमारा आस्तीन हो गया रेडी कट कर। अब ये जो हमारा है, ये है हमारा कुर्ते का आर्म होल। इससे भी हम मेज़र कर सकते हैं। अगर हम इसको, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता कि ये चीज़ हमारी परफेक्ट सिलाई में फिटिंग नहीं आ रही, तो आप इससे भी मेज़र कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको नापना है, ये देखिए, ऐसे गोलाई लेते हुए आपने नापना है। ये देखिए 8.5 से 8.25 के बीच का ये आ रहा है हमारा। और सेम इधर भी आपने, ये देखिए 8.5 से 8.25 के बीच का हमारा ये मार्क भी आ रहा है। जबकि हमने पहले जो मार्क लगाया था बिना नापे हुए लगाया था, अपने फॉर्मूले के थ्रू लगाया हुआ था, उसके बाद भी हमारा ये मार्क परफेक्ट आ रहा है। तो जब भी आप बनाएंगे तो ये आपका परफेक्टली बनेगा। ये देखिए 8.5 8.25 के बीच का हो रहा है। यहाँ हम नाप के देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल फिट आया है। ये देखिए 8.5 8.25 के बीच का ही आपका ये मार्क हो रहा है। तो यानी कि आपकी जो ये कटिंग है, आप इस पर सिलाई करेंगे और उसके बाद आप आस्तीन जोड़ेंगे तो कहीं भी कुछ भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आने वाली है इसकी। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कितना इजी था स्लीव्स कटिंग करना, आपने देखा होगा। एक बार इस मेथड से आप ज़रूर कटिंग करके देखिए, परफेक्टली आपके आर्म होल की फिटिंग आएगी सिलाई करते समय। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोज़ आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।